अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा ये दूसरा लेक्चर आपके ज़ेर गोश है। मेरा पहला लेक्चर जो था वो 9th की बुक से था, जिसमें हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के मुतालिक कुछ आपको डिस्क्रिप्शन दी थी। अब ये जो है फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के बुक से जो पहला टॉपिक है बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स। तो इसमें जो है कुछ किंगडम के बारे में बताया गया है। अच्छा, सबसे पहले मैं किंगडम की आपको हिस्ट्री बताती चलूँ कि किंगडम सिस्टम जो है वो कैसे कैसे वक्त के साथ तब्दील होते गए, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से वो किंगडम्स जो है वो उनके पहले 2 किंगडम सिस्टम था, फिर 3 किंगडम सिस्टम, फिर 4 किंगडम, फिर 5 किंगडम। तो पहले सबसे पहले जो 2 किंगडम सिस्टम था तो उसमें जो है किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमली ये दिया गया कि किंगडम प्लांटाई में तो प्लांट के बारे में पढ़ते थे, और जो किंगडम एनिमली उसमें जो है एनिमल के बारे में जो है वो बताया जाता था। मगर आगे चलकर इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुए, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट के अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जिनका ताल्लुक ना तो प्लांट से था ना तो एनिमल्स थे, यानी ये जो है ये तीसरे किस्म के ऑर्गेनिज्म थे। तो इसी वजह से 3 किंगडम सिस्टम राइज हुआ, यानी कि सबसे पहले जो था किंगडम प्लांटाई, दूसरा किंगडम एनिमली एंड तीसरा जो था वो किंगडम प्रोटिस्टा था। मगर आगे चलकर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए, कुछ सवालात खड़े हो गए। तो 4 किंगडम सिस्टम राइज हुआ, जिसमें सबसे पहले किंगडम मोनेरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम मेटाफाइटा और फिर किंगडम मेटाजोआ था। तो फिर आगे चलकर और भी इसमें भी कुछ खराबियां हो गई और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, कुछ सवालात क्रिएट हुए। तो फिर 1969 ईस्वी में रॉबर्ट विटाकर ने एक 5 किंगडम सिस्टम राइज किया। वो अब तक वही हम जो है वो 5 किंगडम ही जो सक्सेस है और उस पर जो है हम स्टडी करते हैं। उसमें रॉबर्ट विटाकर ने ये किया कि फंजाई को एक सेपरेट किंगडम दे दिया, क्योंकि उसकी भी कुछ वजूहात थी, तो वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। तो आपकी इस बुक में सबसे पहले जो है वो किंगडम प्रोकैरियोटाई है। किंगडम प्रोकैरियोटाई जो इसमें है प्रो मीन्स फर्स्ट और कैरियोटाई मीन्स न्यूक्लियस। प्रो मीन्स फर्स्ट, कैरियोटी मीन्स न्यूक्लियस मीन्स फर्स्ट न्यूक्लियस, यानी ये वो न्यूक्लियस था जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इनकम्प्लीट थी, पूरी बनी हुई नहीं थी। तो इसीलिए इसको इन ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोकैरियोटाई में रखा गया। और किंगडम प्रोकैरियोटाई का जो जो उसका पुराना नेम था वो तो मोनेरा था। अब इसमें जो है कौन से एनिमल्स आते हैं, इसमें आते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब ये जो किंगडम मोनेरा है इसकी जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या थी, फोटोसिंथेसिस थे, और ये जो है एब्जॉर्प्टिव थे, यानी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपनी जो है खुराक तैयार करते थे, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो जो था वो था एब्जॉर्प्टिव। तो इसी वजह से इसको पेरोकेरोस यानी बिल्कुल ही सिंपल ऑर्गेनिज्म थे। उसके बाद जो थे किंगडम प्रो जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या थी, फोटोसिंथेसिस थे, और ये जो है एब्जॉर्प्टिव थे, यानी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपनी जो है खुराक तैयार करते थे, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो जो था वो था एब्जॉर्प्टिव। तो इसी वजह से इसको पेरोकेरोस यानी बिल्कुल ही सिंपल ऑर्गेनिज्म थे। उसके बाद जो थे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्युलर तो थे, मगर ये यूकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोट इनका लोअर जो है वो कैटेगरी है, और यूकैरियोटिक इसकी जो है कुछ हायर कैटेगरी है। ये यूकैरियोटिक भी ग्रीक वर्ड है। यू मीन्स ट्रू मीन्स फुली डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फुली डेवलप्ड है, यानी मुकम्मल है, कंप्लीट है। तो इसी वजह से ये जो ग्रुप है यूकैरियोटिक कहलाता है। अब इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो आपके जाने पहचाने हैं, जो आपने बहुत पहले क्लासों से सुनते आ रहे हैं, यूग्लेना, पैरामीशियम, अमोबा, क्लेमिडोमोनास और प्लाज्मोडियम। ये सारे जो एनिमल्स हैं ये बिल्कुल सिंपल यूनिसेल्युलर हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रोटिस्टा में एक ग्रुप में आते हैं। अब इसमें मल्टीसेलुलर एल्गी और प्रिमिटिव फंजाई भी इसी में जो है वो ऐड किए गए। उसके बाद ये किंगडम फंजाई। अच्छा, इससे पहले ये एक और बात बताऊँ, ये जो प्रोटिस्टा है ये खुराक के लिहाज से भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
पहली कैटेगरी है एब्जॉर्प्टिव, यानी एब्जॉर्प्टिव में आते हैं फंजाई, फंजाई ग्रुप आता है। ये जो किंगडम फंजाई आगे आएगा, ये किंगडम फंजाई एब्जॉर्प्टिव जो है ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से इसमें है। अब ये और दूसरी जो कैटेगरी है वो फोटोसिंथेटिक है, यानी कि प्लांट, ये जो आगे प्लांट आएंगे, यानी ये प्लांट और ये जो फंजाई है ये प्रोटिस्टा में से ही ग्रुप से आगे निकले हैं, यानी ये इनके एंसेस्टर्स हैं। प्रोटिस्टा जो है फंजाई, प्लांटाई और एनिमल, इनके एंसेस्टर्स हैं, क्योंकि इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्हीं तीनों ग्रुप में जो है वो डिवाइड है। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो है इंजेशन। इंजेशन में फिर हम एनिमल किंगडम एनिमलेरिया जो है ये इसमें इंजेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। अब जो है ये किंगडम फंजाई, इसको हम देखें क्या है। अब इट इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफाइलस। नॉन क्लोरोफाइलस मीन्स इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और ये मल्टी सेलुलर है। अब ये जो फर्स्ट ग्रुप है फंजाई का जो मल्टी सेलुलर है, इससे पहले जो दो ग्रुप थे वो यूनिसेलुलर है। ये जो फर्स्ट ग्रुप है जो मल्टी सेलुलर है, एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट मीन्स खमीर, ठीक है। तो ये खमीर जो है ये यूनिसेलुलर है, बाकी फंजाई की ऑर्गेनिज्म में ग्रुप है वो सब के सब मल्टी सेलुलर है। अच्छा, इसमें जो है इसमें किटिनियस सेल वाल भी मौजूद होती है। किटिनियस सेल वाल मीन्स ये प्लांट की सेल वाल जैसे सेल्यूलोज की बनी हुई है, तो ये इनकी जो फंगस की जो सेल वाल है वो किटिनियस मटेरियल से बनी हुई है। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पहले ही बताया कि ये एब्जॉर्प्टिव है। अच्छा, ऐसे हेट्रोट्रॉफ से, हेट्रोट्रॉफ मीन्स ये अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं, यानी प्लांट की तरह ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस तो है ही नहीं जो ऑटोट्रॉफिक हो। तो ये हेट्रोट्रॉफ से हैं बिकॉज दे क्लोरोफाइलस। और इसमें क्या है कि नॉन मोटाइल स्पोर्स और गैमेट्स होते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स मीन्स ये जो स्पोर्स हैं वो मूवेबल नहीं है, नॉन मोटाइल हैं, फिक्स है। तो स्पोर्स जो है वो प्लांट में रिप्रोडक्शन में स्पोर्स यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। और जो गैमेट्स हैं वो एनिमल्स में, जानदार में, जो जानदार हैं इनके उनमें गैमेट्स जो हैं उनको गैमेट्स कहते हैं कि फीमेल और मेल गैमेट्स। तो ये इनमें स्पोर्स और गैमेट्स जो हैं वो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के हैं, इससे हैं, ठीक है ना। तो एग्री इसके जो हैं एग्जाम्पल एग्रीकस, मशरूम और यीस्ट, ये इनके एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। अब आगे जो है किंगडम प्लांटाई। अब किंगडम प्लांटाई, प्लांट से इनमें सारा जो है वो प्लांट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये यूकैरियोटिक हैं, जैसे कि ये सारे पहला जो ग्रुप था वो प्रोकैरियोट थे, बाकी जो आगे ग्रुप जितने भी हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमल, ये सारे यूकैरियोट्स हैं। अच्छा, ये मल्टी सेलुलर हैं, क्लोरोफाइलस है मीन्स क्लोरोफिल है इसमें, और फोटोसिंथेटिक है और ऑटोट्रॉफ्स है, और इनमें सेल वाल है, मगर वो किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। अच्छा, इनकी जो जाइगोट है, जाइगोट जब रिटेंड हो जाता है यानी बड़ा पक जाता है तो वो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। इनकी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, माना लाइफ साइकिल जो है वो हेट्रोमॉर्फिक है। हेट्रोमॉर्फिक मीन्स कि इनकी लाइफ साइकिल में जो इसका प्रोसेस होता है फ्राम एम्ब्रियो जाइगोट से जो है एम्ब्रियो तक, जितनी भी इनकी जो लाइफ साइकिल में जो शक्लें हैं वो चेंज होती हैं, एक जैसी नहीं हैं। जैसे कि इंसान है, इंसान का अगर बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा बच्चा ही होता है, अडल्ट तक वो बच्चा ही, यानी वो मेन या फीमेल वो बन जाता है। मगर ये इसमें जैसे हमने पढ़ा है बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल पढ़ी है, तो सबसे पहले एग होता है, फिर उसका जो है लार्वा होता है, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट बन जाए। तो ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुई इसमें बटरफ्लाई में। तो इसी तरह ये प्लांट्स में भी कुछ ऐसे इकसाम होते हैं जिनकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऐसे चेंज होती है, यानी जाइगोट से लेकर उनकी जो एम्ब्रियो तक जितनी भी वो शक्लें होती हैं वो चेंज होती हैं। उसकी जो एग्जांपल है वो मॉस, फर्न्स, पाइन्स एंड एप्पल्स, यानी ये जो है इकसाम जितने भी ये प्लांट के हैं ये इसके एग्जांपल दिया गया है जिसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेटेरोमॉर्फ होती है। अच्छा, दूसरा जो किंगडम है आखिरी पांचवा किंगडम वो है किंगडम एनिमेलिया।
इट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक, यानी कि यूकैरियोटिक हैं ये सारे, और नॉन क्लोरोफाइलस है, यानी क्लोरोफिल जो है इनमें मौजूद नहीं होता, वो मल्टी सेलुलर है, और इंजेस्टिव है। इंजेस्टिव मीन्स वो निगल कर अपनी खुराक जो है वो खाते हैं। एटोट्रॉफ से विथ नो सेल वाल, यानी अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं और इनमें सेल वाल भी मौजूद नहीं होती। उनके जो एग्जाम्पल है हाइड्रा, अर्थवर्म और ह्यूमन बींग्स। तो ये इसमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों के बारे में हम जो है वो स्टडी करते हैं और इनमें सेल वाल भी मौजूद नहीं होती। उनके जो एग्जाम्पल है हाइड्रा, अर्थवर्म और ह्यूमन बींग्स। तो ये इसमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों के बारे में हम जो है वो स्टडी करते हैं। तो ये था किंगडम के बारे में। अच्छा, इनमें एक और मैं ज़िक्र करती चलूँ कि इनमें वायरस का कहीं भी ज़िक्र नहीं आया किसी भी किंगडम में। क्यों नहीं आया? क्योंकि वायरस जो है वो नॉन सेलुलर है, मींस उनमें सेल जैसी कोई भी ऐसी कैरेक्टर नहीं है। बाकी ये जो बैक्टीरिया है, सियानोबैक्टीरिया, ये भी सिंपल और यूनिसेलुलर हैं, मगर ये इसमें जो है सेल मौजूद है, मींस उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट तो नहीं है मगर न्यूक्लियर मटेरियल है, सेल मेम्ब्रेन भी है और साइटोप्लाज्म भी है। तो ये क्या हुआ, ये एक सेल की उनमें कैरेक्टर मौजूद है, इसीलिए वो इन किंगडम में इनको रखा गया है। मगर जो वायरस है वो किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें प्रोटीन और डीएनए या आरएनए होता है, ना उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, ना साइटोप्लाज्म होता है, ना न्यूक्लियस होता है, यानी वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, उसको अलग से बयान किया गया है। तो ये था आपके इसके किंगडम